गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों का डेली सेशन चलता है वोकैब बूस्टर, जो 20 वोकैब कवर करते हैं हम लोग, जिसमें कि 15 जो वोकैब होती हैं हमारी, वो इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड टेक्निक से इम्पॉर्टेंट रूट वर्ड डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि यदि हम लोग रूट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं और उसमें बात कर लेते हैं, यदि हमें रूट वर्ड पता है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग को हम लोग उसका आंसर और उसके मीनिंग का अर्थ जो होता है वो लोग हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने पिछले सेशन देख देख रखे होंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर सेशन नंबर 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये एक तरीका होता है कि हम लोग स्टार्टिंग से करें। जो बेसिक से रूट वर्ड है वो तो आने ही चाहिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि बार बार वही रूट वर्ड फिर से कराया जाए, सेशन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वोकैब में मास्टरी हासिल करनी है या फिर वोकैब से डर लगता है, लेकिन वोकैब सीखना ही है, क्योंकि एग्जाम में यदि आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है तो उसमें वोकैब का रोल ऑलमोस्ट 70% कह सकते हैं, क्योंकि 30% ग्रामर होता है और 70% वोकैब होता है, और ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि कम नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश डिपेंड ऑन वोकैब एंड मीनिंग्स। ओके, तो हम लोग इसमें बात करेंगे 5 वर्ड होंगे हमारे निमोनिक्स टेक्निक एंड आल्सो ग्रुपिंग टेक्निक्स। ठीक, ओके, तो बात कर लेते हैं अपने सेशन की। हमारा फर्स्ट रूट वर्ड है आज कायरो। क्या है? कायरो। मेरे प्यारे बच्चों, CHEIR या फिर कायर या फिर कायरो। ठीक है, इसको हम लोग चीरो भी आप लोग कहते हैं, चीरो। ठीक है, चीरो भी कहते हैं और कायरो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें कह सकते हैं। आप लोग का प्रोनाउंसिएशन होता है चाइरो, लेकिन चीरो होता है, लेकिन कायरो कायरो होता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बात करेंगे? हैंड। क्या होता है? हैंड। कायरो मीन्स क्या होता है? हैंड। हैंड हाथ से संबंधित है। यदि कहीं पर भी आपको CHEIR मिल जाए या फिर CHIRO मिल जाए तो यहाँ पर उसका सेंस होगा हैंड से। ओके, इसके बाद क्योंकि रूट वर्ड यदि आप लोग पता कर लेते हैं, आपको जहाँ पर भी कायरो या फिर चीरो मिल जाएगा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सेंस होगा हैंड से। ओके, सेकंड है मैंसी। कौन सा है? मैंसी। कौन सा वर्ड है? मैंसी। मैंसी मीन्स क्या होता है? प्रिडिक्शन। क्या होता है? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब क्या होता है? पूर्वानुमान। क्या होता है? पूर्वानुमान। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों, कुछ हिंदी में प्रॉब्लम यदि आती है, हिंदी के वर्ड ज़्यादा डिफिकल्ट हैं ना कि इंग्लिश के, क्योंकि यदि आप लोग इंग्लिश से रूबरू हैं, इंग्लिश काफ़ी दिन से इंग्लिश के टच में ज़्यादा टच में आ जाते हैं, तो फिर हिंदी के कुछ वर्डों में आपको प्रॉब्लम आती है प्रोनाउंसिएशन करने में। लेकिन डोंट वरी, हम लोग सीखेंगे सेशन के द्वारा। तो मैंसिमिस क्या होता है? प्रेडिक्शन। क्या होता है? प्रेडिक्शन यानी पूर्वानुमान। ओके, आई होप आपको ये भी वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? नेक्स्ट जैसे हमारा वर्ड हो गया ग्राफीन। क्या हो गया? ग्राफ। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड सेशन में ग्राफ वर्ड है। ग्राफ मीन्स होता है टू राइट। क्या होता है? टू राइट। जहाँ पर भी ग्राफ तो मिल जाए आपका, जैसे आप लोगों ने देखा हो जियोग्राफी, एक हमारा सब्जेक्ट होता है जियोग्राफी, मतलब भू भू के बारे में भूगोल होता है वो जियोग्राफी। भू के बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो हमारा क्या हो गया? ग्राफ। ग्राफ से क्या होता है? टू राइट जो लिखी गई हैं। ठीक है, यानी जियोग्राफी हो गई। जियोग्राफी मतलब भूगोल होता है। ठीक है, भू के बारे में अध्ययन। ओके, ग्राफ मीन्स क्या होता है? टू राइट। यहाँ जहाँ पर भी आपको ग्राफ मिल जाए GRAPHEIN या फिर आल्सो GRAPH मिल जाए, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेंस इसका क्या होगा? टू राइट से। ओके, लिखने से। नेक्स्ट रूट वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। नेक्स्ट रूट वर्ड इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है फील। क्या है? फील। PHIL। फील। फील मीन्स क्या होता है? लव। कहीं ना कहीं आप लोगों को यदि पता था तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर मुझे मालूम था। यदि नहीं पता है तो PHIL जहाँ पर भी रूट वर्ड मिल जाए वहाँ से क्या होता है? लव। लव इमोशंस। ओके, यानी दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड। जैसे कायरो है, फिर वो ये जो टोन चल रहा है ये पॉजिटिव वर्ड में चल रहे हैं वर्ड। ठीक है, जैसे एक वर्ड आया है आपका MAL, मेल। ठीक है, मेल। मेरे प्यारे बच्चों, मेल में दो वर्ड होते हैं, एक होता है MAL वाला, एक होता है MEL। ठीक है, तो MEL जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो MEL जो जहाँ वर्ड मिलेगा MEL, तो MEL हमारा होता है एक पॉजिटिव वर्ड। क्या होता है? कैसा होता है? पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव इन द सेंस इसका कुछ मीनिंग जो होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं MEL। जो MEL रूट वर्ड होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव सेंस के लिए, और जो MAL होगा वो बैड के लिए होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका सेन होगा तो हानिकारक से संबंधित होगा। ठीक है, जैसे नॉक्स, नॉक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है MAL, बैड। किससे संबंधित है? बैड से। ये हमारा है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंस में बेस्ट मीनिंग है। और PHIL फिल्म इज लव होता है, और MEL भी एक होता है मेरे प्यार, जो MEL होता है। क्या होता है? MEL, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। कैसा है? पॉजिटिव वर्ड। इससे बना हुआ शब्द एक हो गया मेलोडी। मेलोडी मीन्स क्या होता है? मेलोडी एक चॉकलेट आती है ना, उसका मतलब क्या होता है? मेलोडी मीन्स अच्छी जो लगती है चॉकलेट ना, उसको कहते हैं मेलोडी। ठीक है,
तो MEL यहाँ पर रूट वर्ड मिल जाए, मेलोडी से याद रखेंगे, मेलोडी चॉकलेट होती है जिसका मतलब ही होता है कि अच्छा, गुड सेंस में, ठीक है, बहुत लवेबल है। और मेल MAL यानी बैड सेंस में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट वर्ड क्या है इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट रूट वर्ड में है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड है हमारा कायरो। कायरो, कायरो प्रैक्टिस। क्या है? कायरो प्रैक्टिस या फिर चीरो प्रैक्टिस आप लोग कह सकते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है कायरो प्रैक्टिस। ओके, मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ मैसेज। ओके, कायरो प्रैक्टिस यानी हाथ होती है हमारी, हाथ तो कायरो में क्या होता है? हैंड से होता है संबंधित, ठीक। मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम बाय मसाज, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हाथों से हम लोग करते हैं ना, रबिंग। रब मीन्स क्या होता है? रगड़ना, ठीक है। तो कायरो प्रैक्टिस वर्ड हो गया मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम बाय मैसेज। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका हैंड टच करके डॉक्टर लोग नर्व चेक करके बताते हैं ना हाथ की, कि हाँ फीवर है या फिर क्या सिम्टम्स है, कुछ उनका सेंस जो होता होगा डॉक्टर लोगों का, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है, हैंड्स टच करके। ओके, नर्व टच करके, ठीक। कायरोग्राफी का हो गया। ग्राफ मीन्स क्या होता है? ग्राफ का जो रूट वर्ड है उसका मीन्स होता है राइटिंग, तो राइटिंग भी है। और कायरो मीन्स होता है हैंड, तो हैंड राइटिंग क्या कहते हैं? कायरोग्राफी। क्या कहते हैं? कायरोग्राफी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है क्या है? कायरोमानिया, कैरोमैंसी, सॉरी कैरोमैंसी। ओके, जीरोमैंसी या फिर कैरोमैंसी। ओके, पाम रीडिंग। क्या कहते हैं? पाम रीडिंग। पाम मीन्स क्या होता है? हथेली। और पाम मीन्स क्या होता है? हथेली होती है जो हमारी, ठीक है, हथेली हम लोग बोलते हैं ना, पाम मीन्स हथेली होता है, ठीक है। और रीडिंग मीन्स अध्ययन करना होता है। तो मैंसी आप लोगों ने देखा होगा, मैंसी, मैंसी रूट वर्ड में क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, कि मैंसी रूट वर्ड यदि हमारा है तो वो कहीं ना कहीं सेंस ये देगा कि प्रेडिक्शन के बारे में है। तो जो देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं हाथों की जो लकीरें हैं उनके माध्यम से, हाँ, हैंड्स लाइन जो होती है उनके माध्यम से वो बता देते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो कैसा है, ठीक है। डिपेंड ऑन अ हैंड ड्रेस, हैंड, ठीक है, हैंड लाइंस। ओके, कायरोमैंसी, पाम रीडिंग जिस कहते हैं हथेली जो पढ़ लेता है। ओके, कायरोपॉडी जो वर्ड है, कायरोपॉडी। नेक्स्ट वर्ड है कायरोपॉडी, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट ailments ailments by hand। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ हैंड। ओके, तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, कायरोपॉडी हो गया, आपका कायरोपॉडी भी हो गया। कायरोपॉडी मीन्स, कायरो मीन्स क्या होता है? हैंड्स, कहीं ना कहीं हैंड्स रिलेटेड हो गया। तो आप लोग ये जरूर याद रखेंगे, ठीक। ओके, आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन मीन्स क्या होता है? ऑप्ट, इसमें रूट वर्ड है ऑप्ट एंड आल्सो CIN। CIN का मीन्स होता है एक्सपर्ट, और किस चीज का एक्सपर्ट है वो आगे बताया करता है। तो ऑप्ट यानी लेंस का एक्सपर्ट होता है, ठीक है, शीशे होता है ना, कांच होता है। ऑप्टिशियन यानी लेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं? ऑप्टिशियन। यदि आप कहीं जाते हैं और लेंस डालने वाला है तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिशियन। ओके, क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट रूट वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स में। पहला है पेरी। कौन सा है? पेरी, PER। जहां पर आपको पेरी रूट वर्ड मिल जाए तो उसका मीन्स होता है सराउंडिंग यानी अराउंड, यानी चारों तरफ। सॉरी प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मीनिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, टाइपिंग एरर है। पेरी मीन्स क्या होता है? अराउंड। क्या होता है? अराउंड, या हमारे चारों ओर को कहते हैं ना पेरीफेरल, ठीक है। एक पेरीफेरल यानी चारों तरफ के बाहर बाहर का, ठीक है। पेरिफेरल सेंटर भी होता है, ठीक है, बाह्य बाह्य केंद्र। ओके, तो पेरी मीन्स क्या होता है? अराउंड और सराउंडिंग से, मतलब हमारे चारों आसपास का जो एरिया होता है उसको पेरी यदि लिखा हुआ है तो उसका सीन यही हो गया, मीन्स यही हो गया। ओके, इंडो मीन्स क्या होता है? इंडो मीन्स क्या होता है? इंड मीन्स आप लास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन इन से क्या होता है? अंदर होता है ना, इनर साइड। यदि कहीं पर भी EN आ जाए तो आप लोग कहीं ना कहीं सेंस होगा कि अंदर के, अंदर का सेंस देगा, ठीक है, इनर साइड का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कल पढ़ा होगा सिग्मो मैनोमीटर। क्या पढ़ा होगा? सिग्मो मैनोमीटर। ओके, सिग्मो मैनोमीटर क्या होता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो ब्लड प्रेशर यानी BP जो मेजर करता है, BP चेक करने वाला जो मीटर होता है, आप लोगों ने देखा होगा हैंड में, आपके बाजू में वो एक पट्टे जैसा होता है, उसको टचअप करते हैं, यानी क्लोजअप कर देते हैं, बांध देते हैं। इसके बाद वो एक क्या कहते हैं, जो एक गुब्बारे जैसा होता है उसको बार बार अप डाउन करते हैं, तो उससे गैस का फ्लो होता है। फिर एयर फ्लो करने के बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ओके, तो वो होता है सिग्मोमीटर और सिग्मो मैनोमीटर। ओके, पोडियम क्या होता है?
पोडियम जो हमारा है, पोडियम मीन्स होता है स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा पॉड, पॉड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, पॉड मीन्स होता है फुट, ठीक है, पैर, यानी नीचे बॉटम से सेंस होगा। और पोडियम मीन्स क्या हो जाएगा, पोडियम मीन्स होगा स्पेस, स्पीकर्स प्लेटफॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर से प्लेटफॉर्म मतलब होता है जहाँ से कोई स्पीकर स्पीच देता है तो वो पोडियम बोलते हैं उसको। वो थोड़ा सा हाइट में ऊंचा भी होता है और जो लिसनर होते हैं हमारे बैठे रहते हैं उनकी हाइट सेंस में थोड़ा सा छोटा होता है जहाँ वो लोग बैठते हैं। इस वजह से कि अच्छे से विजुअल हो सके, जो स्पीकर है वो अच्छे से विजुअल हो सके। ओके, तो पोडियम में क्या होता है, स्पीकर से प्लेटफॉर्म। ओके, इक्सो, जो इक्सो जैसे इंडो, इंडो हो गया हमारा इनर साइड, तो इक्सो हमारा क्या हो जाएगा, आउटर साइड। ओके, इक्सो, एक्स मीन्स क्या, एक्सटीरियर भी होता है ना, एक्सटीरियर कहाँ है। ओके, आई होप आपको ये वर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुपिंग एंड निमोनिक टेक्निक। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ग्रुपिंग एंड निमोनिक टेक्निक। Today I discuss 5 mnemonics and important words. Okay, word series. तो फर्स्ट वर्ड है अप्रेंटाइज। क्या है अप्रेंटाइज, आप लोगों ने देखा होगा, या अप्रेंटाइज या अप्रेंटिस कहते हैं इसको। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो फ्रेशर बच्चा होता है वो अप्रेंटिस करने के लिए आईटीआई या आल्सो पॉलिटेक्निक, बीटेक एंड एनी डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस करने जाता है, क्योंकि अप्रेंटिस करने से उसको एक बिगनर का टैग हट जाता है और वो प्रॉपर सब कुछ सीख जाता है, तो प्रोफेशनल बंदा बन जाता है। ओके, तो अप्रेंटिस मीन्स क्या होता है, बिगिनर। क्या होता है, बिगिनर। न्यू कॉमर का क्या होता है, न्यू कॉमर मीन्स होता है नया। न्यू, न्यू कॉमर मतलब होता है क्या, बिगिनर यानी नया, ठीक है, नौसिखिया नया, ठीक है। तो अप्रेंटिस मीन्स क्या हो गया, बिगिनर। न्यू कॉमर मीन्स क्या हो गया, बिगिनर। ओके, टायरलेस जो होता है, टायरलेस, टायर मीन्स क्या होता है, थक जाना, लेस मीन्स जो थकता ना हो, तो टायरलेस मीन्स क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है। टायरलेस मीन्स क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग। और जो बहुत मेहनती है उसको क्या कहेंगे, टायरलेस। ओके, आई होप ये भी वर्ड आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, इनोसेंट। कौन सा है, इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स क्या होता है, नेवर हार्मफुल। मेरे प्यारे बच्चों, नॉक एक रूट वर्ड है, NOC एक रूट वर्ड है, नॉक, नॉक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड। क्या है, बैड। जैसे MAL से बैड होता है, वैसे नॉक, नॉक मीन्स भी बैड होता है। तो नॉक के आगे क्या लिखा है, इन। इन लगाने से काफ़ी सारे वर्ड, पूरे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे वर्ड, अप्रोक्स 90% से ज़्यादा वर्ड इन लगाने से निगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो इन नॉक्स, नोसेंट मतलब का इन मीन्स नहीं, नॉक मीन्स क्या होता है, बैड। तो नहीं बैड यानी नेवर हार्मफुल, मतलब गंदा नहीं है। और इनोसेंट कैसा वर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी नेवर हार्मफुल। ओके, नॉक, नॉक्टर्नल क्या हो जाएगा, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स रूट वर्ड है नॉक, नॉक। मेरे प्यारे बच्चों, नॉक एंड आल्सो नॉक्स, ये दो वर्क उसमें वर्क करते हैं। एक तो बैड और दूसरा नाइट। किसमें, बैड और दूसरा नाइट, ठीक है। ये तो नाइट हो या तो बैड हो। तो नॉक्टर्नल मीन्स क्या होता है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जो रात में दौड़ता है, चलता है, विचरण करता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि रात में सोते सोते चलने लगते हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल। क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल। ओके, आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते लगिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।